क्या तुम जानते हो कि लिंगनान में निर्वासन कितना भयानक है? चाहे तुम्हारा दरबार में कितना भी बड़ा पद हो, लिंगनान में निर्वासन की एक बात ही तुम्हें वहीं पर डरा सकती है। आज मैं आपको प्राचीन समय में लिंगनान में निर्वासन का कितना भयानक अनुभव होता था, यह अनुभव कराऊंगा। तुम्हें रस्सी से कसकर बांधा गया है, तुम्हारे हाथ पहले ही सुन्न हो चुके हैं, टखनों पर भारी बेड़ियां हैं, हर कदम जैसे तुम्हारी हड्डियों पर पीस रहा हो। तुम नहीं जानते कि यह लिंगनान की ओर ले जाने वाला रास्ता कितना लंबा है। बस इतना जानते हो कि हर एक इंच कीचड़ आत्मा को निगलने वाले गहरे खाई की तरह है। आप एक छोटे शहर के छोटे अधिकारी थे। जीवन भले ही कठिन था लेकिन स्थिर था। उस दिन सुबह आपको सिपाही घर से घसीट कर ले गए। आरोप था कि आपने सरकारी धन का गबन किया है, जबकि आपने एक भी चांदी का सिक्का नहीं देखा था। आप न्याय की गुहार लगाते रहे, लेकिन आपको लात मारकर जमीन पर गिरा दिया गया और मुंह में फटा हुआ कपड़ा ठूंस दिया गया। फैसला आया, सिर कलम नहीं बल्कि निर्वासन, लिंगनान निर्वासन। लिंगनान तुम्हारी छवि में नक्शे के सबसे दक्षिणी हिस्से का वह धुंधला काला साया है। वह एक बीमारियों से ग्रस्त स्थान है जिसका नाम कैदी सबसे कम सुनना चाहते हैं। तुमने कोई अफवाह सुनी है? कोई व्यक्ति जैसे ही लिंगनान पहुंचा, उसे बुखार हो गया, खून की खांसी हुई और 7 दिन बाद उसकी लाश को जल्दबाजी में दफना दिया गया। किसी को जंगली जानवर खींच ले गए, बस एक जूता और खून का धब्बा छोड़ गए। तुम्हें पहले लगता था कि ये सिर्फ डरावनी कहानियां हैं, लेकिन अब जब तुमने खुद इस रास्ते पर कदम रखा तो पाया कि ये अफवाहों से भी ज्यादा भयानक है। तुम्हें ले जाने वाले 6 सिपाही हैं जिनकी कमर पर तलवारें लटकी हुई हैं और उनके चेहरे पर अपराधियों के प्रति उदासीनता है। 10 कैदी पंक्ति में खड़े हैं, उनके गले के छल्लों से एक लोहे की जंजीर गुजरी हुई है, जैसे बंधे हुए जानवरों की एक कतार। तुम साथ में हो। सामने एक दुबला पतला बूढ़ा भिखारी है, पीछे एक मोटा ताजा आदमी है। पहले दिन तुम लोगों ने 40 से अधिक ली की दूरी तय की और अभी अंधेरा भी नहीं हुआ था कि तुम्हारे कंधे धूप से जलने लगे। सैनिक रुकने की अनुमति नहीं देते। प्यास लगने पर बस होंठ चाटते हैं, भूख लगने पर केवल लार निकलते हैं। रात होने पर अंततः तुम सबको एक एक छोटी सी फफूंदी लगी सूखी रोटी फेंक दी जाती है, जिसे तुम जल्दी जल्दी निकलते हो। दांतों जैसी सख्त रोटी गले में अटक जाती है, जिससे लगभग दम घुट जाता है। उस क्षण तुम्हें समझ आया कि इस रास्ते पर कोई तुम्हारे लिए दया नहीं करेगा। कुछ दिनों बाद जब तुम दक्षिण की पहाड़ी सड़क पर पहुंचे तो बारिश का मौसम अचानक आ गया। मूसलाधार बारिश ने मिट्टी को धो दिया और तुम्हारे पैरों के नीचे की सड़क कीचड़ में बदल गई। हर कदम पर तुम गहरे धंस जाते और तुम्हारे पैरों को पूरी ताकत लगानी पड़ती। टखने पर बेड़ियों से घाव हो गए और मवाद और कीचड़ मिलकर बदबू फैलाने लगे। सिपाही बदबू से नफरत करते हैं, तुम्हें कोड़े मारते हैं और जल्दी चलने के लिए मजबूर करते हैं। तुमने देखा है कि कोई बारिश में गिरा और फिर कभी नहीं उठा। एक युवा कैदी को तेज बुखार हो गया, वह पूरी तरह से कांप रहा था। उसे सड़क के किनारे घसीट दिया गया। सिपाही ने बस लापरवाही से उसके ऊपर घास का एक गट्ठर फेंक दिया और आगे बढ़ गए। तुम रुकना चाहते हो, लेकिन तुम जानते हो अगर तुम रुके तो तुम अगले घास के ढेर में लाश बन जाओगे। 15 दिन बाद आप लोग लिंगनान के अंदरूनी हिस्से में प्रवेश कर गए। हवा इतनी नम थी जैसे भाप। एक सांस लेते ही लगता था कि फेफड़ों में एक भट्टी जल गई है। हर दिन जंगल में चलते हुए कानों में हमेशा अजीब आवाजें सुनाई देती थी, न तो पक्षी की न ही जानवर की, जैसे कोई धीमी आवाज में चिल्ला रहा हो। रात में दूर से अक्सर जानवरों की आंखें तुम पर टिकी रहती हैं, हरी हरी चमकती हुई। उस रात अप्रत्याशित घटना घटी। आप लोग घने जंगल के किनारे डेरा डालते हैं। आग की रोशनी मुश्किल से अंधेरे को दूर करती है। अचानक जंगल से एक गहरी गर्जना सुनाई दी और एक जोड़ी चमकती आंखें पास आती गईं। सैनिकों ने तुरंत तलवारें खींच ली, लेकिन जैसे ही जानवर ने हमला किया पूरी टोली में अफरा तफरी मच गई। तुमने अफरा तफरी का फायदा उठाकर जंगल की गहराई में दौड़ लगाई। टखने की बेड़ियों ने तुम्हें कई बार गिराया, लेकिन जीने की प्रवृत्ति ने तुम्हें लगातार आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। बारिश का पानी चेहरे पर पड़ रहा था, हवा में खून की गंध फैली हुई थी। तुमने पीछे से चीखें सुनी, लेकिन पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हुई। निबुझदाओं ने कितनी देर तक दौड़ते रहे, जब तक कि तुमने पूरी तरह से लोगों की आवाजें सुनना बंद नहीं कर दिया। तब तुम एक विशाल पेड़ के नीचे गिर पड़े और हांफने लगे। अगले दिन तुमने पाया कि तुम पूरी तरह से गार्ड के दल से बिछड़ गए हो। तुम वापस जाने की हिम्मत नहीं कर सकते। वापस जाना मौत है। आगे शायद कुछ उम्मीद हो सकती है, पर तुमने नहीं सोचा था कि आगे तुम्हारा इंतजार कर रहा है एक और। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं जो आकाश को ढक रहे हैं। धूप नीचे नहीं आ रही है, जमीन गिली है और हवा इतनी भारी है कि दम घुटने लगता है। जल्द ही तुम्हारी पानी की थैली खाली हो गई और सूखा खाना भी तुमने खा लिया, बस थोड़ी सी बची है। भूख और प्यास से तुम्हारा सिर चकरा रहा है। तीसरे दिन तुम एक छोटी सी धारा के किनारे दक्षिणी लोगों से मिले। उनकी त्वचा धूप से काली हो गई थी, बाल बिखरे हुए थे और वे केवल पशु की खाल पहने हुए थे। वे तुम्हें अजीब नजरों से देख रहे हैं, जैसे वे एक अकेले शिकार को देख रहे हो। तुमने अपने दोनों हाथ उठाए, यह दिखाने के लिए कि तुम्हारा कोई बुरा इरादा नहीं है, लेकिन वे बस ठंडे तरीके से देखते रहे। फिर किसी ने तुम्हें एक टुकड़ा मांस फेंका, जो किस जानवर का है ये पता नहीं था। तुम भूख से बेहाल होकर उसे जल्दी जल्दी खाने लगे। दक्षिणी लोग तुम्हें नहीं मारे, लेकिन उन्होंने तुम्हारा स्वागत भी नहीं किया। तुम उनके साथ चलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी भालों से तुम्हारा रास्ता रोक दिया। केवल तुम्हें उनके गांव के किनारे के जंगल में रहने की अनुमति दी। हर दिन वे कुछ बचा खुचा खाना फेंक देते हैं, जिसे तुम्हें जंगली कुत्ते की तरह छीनना पड़ता है। कुछ दिनों बाद तुम बीमार पड़ने लगे। जहरीली हवा शरीर में घुस गई, तुम्हें बुखार खांसी हो गई, पूरा शरीर कमजोर हो गया और खांसी में खून की लकीरें आने लगी। तुमने गांव में मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन दक्षिणी लोग सिर्फ ठंडेपन से हिला देते हैं। वे बाहरी लोगों पर विश्वास नहीं करते और एक बीमार व्यक्ति को अपने घर के पास आने देना नहीं चाहते। रात में बीमारी और भूख ने तुम्हें पूरी रात जागते रखा। तुमने दूर जंगल से गहरी सांसों की आवाज सुनी, जैसे कोई जंगली जानवर फिर से पास आ रहा हो, लेकिन इस बार तुम्हारे पास भागने की ताकत भी नहीं बची थी। तुम्हें धीरे धीरे एहसास हुआ कि तुम बचाव का इंतजार नहीं कर रहे हो, बल्कि मौत का इंतजार कर रहे हो। तुम 10वें दिन तक टिके रहे, शरीर सूखी टहनी जैसा पतला हो गया था। उस दिन तुम मुश्किल से जंगल में चले गए, एक जगह बैठकर आराम करने के लिए। सूरज की रोशनी पत्तों के बीच से होकर तुम्हारे चेहरे पर पड़ती है और अचानक तुम्हें गर्मी महसूस होती है। ये गर्मी इतनी समय बाद महसूस हुई कि तुम्हें रोना आ जाता है। तुम पेड़ के तने के सहारे टिक गए, आंखें बंद कर ली। कानों में कीड़ों की आवाज और हवा से पत्तों की ससराहट सुनाई दी। तुम्हें अपने घर के छोटे आंगन की याद आती है। माँ की आवाज जो तुम्हें घर बुलाती थी, वह गर्मा गर्म चावल की कटोरी याद आती है। नाक में एक चुभन होती है, आंसू बहने लगते हैं। शरीर में जहरीली हवा फैल रही है। भूख के कारण हाथ उठाना भी भारी लगता है। तुमने अब संघर्ष नहीं किया, बस चुपचाप जीवन की आखिरी गर्मी के खत्म होने का इंतजार किया। कुछ घंटों बाद तुम्हारा शरीर पूरी तरह ठंडा हो गया। हवा चली, कुछ गिरी हुई पत्तियां धीरे से तुम्हारे चेहरे पर आ गिरी। जब दक्षिणी लोग गुजरे तो उन्होंने बस एक नजर डाली और आगे बढ़ गए। इस नम लिंगनान के घने जंगल में पत्तियां जल्दी ही तुम्हें ढक लेंगी। कोई तुम्हारा नाम याद नहीं करता। तुम बस उन अनगिनत लोगों में से एक हो जो लिंगनान में निर्वासित हुए और सबसे चुपचाप गायब हो गए।